है गाइस, ये वीडियो एक प्रैक्टिस सेशन की तरह है। अगेन हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 25 तारीख से अभी तक के जो ट्रेड बने थे उनके बारे में बात करेंगे गाइस। देखिए 25 तारीख में क्या ट्रेड था गाइस। 25 तारीख यहाँ पे है, ये एक साइडवेज जोन के अंदर मार्केट ओपन होती है, ये वाली एक रेंज के अंदर मार्केट ओपन होती है। यहाँ बैंक निफ्टी भी गाइस कल की क्लोजिंग के नीचे ओपन होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई थी लास्ट दिन में 24 तारीख में एक रेंज बनाई हुई थी, ठीक है। अगर यही 30 जो 9:30 वाला जो कैंडल होता है गाइस, 9:30 वाले कैंडल ने इसके लोज को ब्रेक किया। ये लोज को ब्रेक किया बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में। तो गाइस हमारा सेटअप है जो कि बोलिंगर बैंड प्लस आरएसआई वाला है, जो स्क्वीज ब्रेकआउट होता है। तो स्क्वीज ब्रेकआउट में क्या करते हैं गाइस हम, स्क्वीज ब्रेकआउट में क्या होता है गाइस, जो बोलिंगर बैंड है उसको मूविंग ऑन द बैंड होता है। जो बैंड है, बैंड के ऊपर प्राइस मूव कर रहा होता है। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस बैंड के ऊपर मूव कर रहे हैं, देखिए ये लास्ट दिन की जो रेंज है उस रेंज को ब्रेक कर रहा है प्राइस। और ये देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है और आपका जो टारगेट है गाइस 1:2 का होता है इसमें। 1:2 मतलब कैंडल के टारगेट के डबल के बराबर आपका टारगेट रहेगा। तो 100 पॉइंट का कैंडल गाइस, तो 200 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा इसके अंदर, ठीक है। डिपेंड करेगा ऑप्शन के प्राइस में। ऑप्शन के प्राइस में आपका टारगेट सेम रहेगा जो आप फॉलो करते हो 90 पॉइंट के आसपास, ठीक है गाइस। 100 वाला 190 पे बेचना है, ठीक है। और कई बार आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आपके टारगेट जो बड़े हो जाते हैं गाइस, वो 250 तक के भी प्राइस जा सकता है, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे एंट्री बनती है और ये देखिए इसने 24,100 पे आके प्राइस ने कंसोलिडेशन शुरू किया। तो गाइस आप यहाँ पे जाके एक्सिट कर सकते थे अपनी, ठीक है। उसके बाद आप जो ना कोई रिवर्सल प्लान नहीं करोगे। जब एक ट्रेंड में, एक मार्केट में एक ट्रेंड चला, उस ट्रेंड में आपका बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हुए। आपने यहाँ पे 200 पॉइंट कैप्चर किए गाइस, और 100 पॉइंट आपके निकल चुके थे। 100 पॉइंट के बाद आपने 200 पॉइंट पकड़े, मतलब 300 पॉइंट की मूवमेंट आ चुकी है निफ्टी के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक साइडवेज जोन रहा, ये साइडवेज जोन में रही मार्केट, ठीक है गाइस। ये साइडवेज जोन से में रही, ठीक है। इसके बाद आपको रिवर्सल कोई प्लान नहीं करना, ठीक है। अब आप लोग को देखना कि कल का क्या प्लान है। कल अगर मार्केट ओपन होती है, जैसे मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, जब एक साइडवेज जोन में रहेगी मार्केट और लास्ट में देखिए इसने मूवमेंट करी है, तो हमारा अगले दिन का जो मूवमेंट होता है वो ये सोच के चलते हैं कि जैसे एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे ऑप्शन वाई डाटा की वजह से प्राइस मूव नहीं कर पाया, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट डे जो रहेगा हमारा बुलिश व्यू रहेगा। हमारा व्यू बुलिश रहता है। तो जैसे ही मार्केट गैप अप खुली तो हमारा एक कैप्चर करेंगे स्कैल्पिंग के लिए, जो कि रिटेस्ट के लिए रहेगा। कि की प्राइस जो एक बार रिटेस्ट के लिए आया, रिटेस्ट के लिए आता है जब भी, तो यहाँ पे हम एक एंट्री बनाएंगे अपसाइड के लिए फिर, क्योंकि हमारा व्यू है बुलिश साइड, ठीक है। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आरसीआई 60 ब्रेक हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे जब एक पूरी ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन आप 5 मिनट में भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हो जब एक रिटेस्ट कर रहा है प्राइस, जब एक यहाँ पे एक रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये कोई सेटअप के अंदर नहीं है, ये एक प्राइस एक्शन के अंदर है guys। जब आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो आप प्राइस के बिहेवियर को समझोगे तो आपको समझ आने लगेंगी चीजें कि यहाँ पे जैसे साइडवेज रहा था तो अगले दिन मार्केट में मूवमेंट ऊपर की साइड आने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक सेटअप जो बोलिंगर बैंड जो आउटसाइड वाला था ये बना था, ठीक है। और आपको मिडिल बैंड तक का यहाँ पे टारगेट था, वो टारगेट मिला, आप यहाँ पे देखेंगे। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो गाइस बैंक निफ्टी में तो प्राइस नीचे तक आया ही नहीं, वहीं पे ही प्राइस मूव करता रहा और वहीं से प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए गाइस, ये कहाँ चला गया, हाँ गाइस यहाँ पे आप एक चीज देखिए, नोटिस करिए कि यहाँ पे जो ना प्राइस में कोई मूवमेंट भी कुछ खास नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे भी कोई मूवमेंट खास तो आई नहीं गाइस, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी से ज्यादा मूवमेंट आई है, ठीक है। बैंक निफ्टी से ज्यादा मूवमेंट आ चुकी है। देखिए आप ये 29 तारीख, ये 29 तारीख का है गाइस। यहाँ पे 29 तारीख में कल की क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन होती है और उसके बाद वो नीचे चली जाती है, नीचे जाती हुई चली जाती है गाइस। और फिर उसके बाद आप देखिए आप इस ट्रेड को पकड़ नहीं पा रहे हो। अगर आप इस ट्रेड को पकड़ नहीं पा रहे तो आपको यहाँ पे जब ये सपोर्ट पे आएगा तो आपको यहाँ पे बोलिंग एवेंट सेटअप बन रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बोलिंगर बैट सेटअप बन रहा है और आप जो है ना 12 बजे के बाद इस ट्रेड को लोगे। 12 बजे के बाद 11:30 बजे ये कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, यहाँ पे आप ट्रेड को मार सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेड को लोगे और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है 11:30 बजे का कैंडल गाइस, जो कि लास्ट रेंज को ब्रेक कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में जो लास्ट रेंज है उसको भी ब्रेक कर रहा है प्राइस, ठीक है गाइस। और फिर देखिए कितना अच्छा मूवमेंट प्राइस में आया है, अच्छा खासा प्राइस के अंदर मूवमेंट आया गाइस, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आया है। ये देखिए ये था 2 बजे वाला कैंडल, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना बैंक निफ्टी के अंदर, 300 पॉइंट का कैंडल बना। और यहाँ पे इसमें जो बना है 100 पॉइंट का बना, ठीक है गाइस। तो उसके बाद ये ट्रेड आपको मिला बोलिंगर बैंड सेटअप पे, जो नीचे अपने बॉटम पे बाय किया, ठीक है गाइस। जबकि ये बैंक निफ्टी के अंदर नहीं बना गाइस, ट्रेड ट्रेड बना निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया आपने। जरूरी नहीं आपको निफ्टी में ट्रेड लेना, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये देखिए आप इस चीज को भी नोटिस करना, ये 30 तारीख है, अब 30 तारीख में भी कोई ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए कल की क्लोजिंग ये है, यहाँ पे कल की क्लोजिंग है और कल का लो जो ये गाइस ये है, और रेंज के बीच में, कल के दिन की जो रेंज है उस रेंज के बीच में प्राइस मूव कर रहा है। इस दिन आपको ऑप्शन में कोई भी
आपको ऑप्शन में कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जब भी लास्ट दिन की रेंज के बीच में कोई ट्रेड मिल रहा है, तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है गाइस, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 बजे एक बेरिश कैंडल बनता है टॉप पे जाके। टॉप पे जाके एक बेरिश कैंडल बनता है, यहाँ पे आप एक बेरिश ट्रेड मार सकते हो, लेकिन रिस्की ट्रेड है गाइस ये, ठीक है? यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो जो कि रिस्की ट्रेड है। ज़रूरी नहीं है आपको लेना है, क्योंकि हमारे सेटअप में है नहीं ये। अपर बैंड वाला है, जो अपर बैंड वाला एक बेरिश कैंडल बनती है जब भी, तो वो जब है जब एक ट्रेंड चल रहा हो। जिस साइड ट्रेंड चल रहा हो वो एडवांस सेटअप वाला है, 5 मिनट में जब बनता है, ठीक है? तो फिर गाइस यहाँ पे कोई सेटअप बनता हुआ दिख ही नहीं रहा। तो ये 9:15 वाला कैंडल गाइस अगले दिन 31 तारीख का, जो कि नीचे आया और यहाँ पे एक बोलिंग करवेट सेटअप बनाया गाइस, ठीक है? यहाँ पे हमारा आपका स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो उसको। लेकिन गाइस आप इसमें निफ्टी को नोटिस करिए, बैंक निफ्टी को नोटिस करिए, दोनों का डायरेक्शन अलग है गाइस। आप ये भी चीज़ आपको नोटिस करनी है जब भी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ट्रैक कर रहे हो, ठीक है? इसमें 78 पॉइंट नीचे गया निफ्टी, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो गाइस ये ओपन इक्वल टू लो सेम बन रहा है इसमें बैंक निफ्टी के अंदर, और प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? ओपन इक्वल टू लो, हम बुलिश साइड ट्रेड लेंगे। निफ्टी में क्या है, निफ्टी प्राइस नीचे जा रहा है, तो हमारा व्यू क्या है, बुलिश साइड, क्योंकि आपको ओपन इक्वल टू लो सेम बना है। बट आप जब भी डायरेक्शन दोनों की अलग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना। आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना जब दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हो, बैंक निफ्टी और निफ्टी, क्योंकि ऑप्शन में फ्लक्चुएशन आएगा, ऊपर जाएगा प्राइस, नीचे आएगा। निफ्टी नीचे जाने के लिए कह रही है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कह रही है। आप ऊपर के लिए ट्रेड लोगे और कभी भी प्राइस नीचे आ सकता है, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। वोलेटाइल ज़्यादा रहेगा प्राइस, ऑप्शन का प्राइस ऐसे में, तो आपको टारगेट मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस वैसे हमारा यहाँ पे टारगेट मिल गया है। अगर आप ओपन इक्वल टू लो सेम लगाते हैं, ओपन इक्वल टू लो सेम वाले ट्रेड लेते हैं, आपने यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, तो ये 200 पॉइंट का कैंडल आपको बन चुका है, ठीक है? बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक पोलिंग का सेटअप बना था, ठीक है? यहाँ पे एक सेटअप बना था, लेकिन आपको निफ्टी में नहीं मिला कोई भी टारगेट, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा टारगेट मिला है, ठीक है? क्योंकि ओपन इक्वल टू लो भी सेम निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर था, तो आपको ट्रेड भी बैंक निफ्टी के अंदर ही लेना था। बॉलिंग बैंड आपको यहाँ मिला, ठीक है? लेकिन ये पहला कैंडल बेरिश होने की वजह से हम इसमें ट्रेड नहीं ले रहे, इसमें ले सकते थे, ठीक है? आगे चलते हैं गाइज। उसके बाद प्राइस साइडवेज हो गया गाइज, ये देखिए साइडवेज हो गया यहाँ पे 31 तारीख में, ये प्राइस नीचे साइडवेज हो गया इसमें। लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, लो भी ब्रेक किया, रेंज ब्रेक की और नीचे चला गया प्राइस, ठीक है? उसके बाद वापस से बाहर जाके यहाँ पे आउटसाइड 1:45 इसने एक बोलिंगर बैंड सेटअप अगेन बनाया, दोबारा से एक बोलिंगर बैंड सेटअप बनाया, ठीक है? गाइस ये आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आपने एक बार ऊपर के लिए प्लान करा और फिर प्राइस नीचे आ गया, तो आपको तीसरा ट्रेड प्लान नहीं करना। आप देखिए ये भी एक ट्रेड था, लेकिन हमने कैप्चर नहीं किया ये ट्रेंड के। अगर आप स्क्वीज ब्रेकआउट वाला ट्रेड देखेंगे, तो ये स्क्वीज ब्रेकआउट वाला हो रहा है, ठीक है? नीचे मूविंग ऑन द बैंड है, लास्ट दिन की रेंज ब्रेक कर रहा है प्राइस, ठीक है? और आरएसआई भी नेक्स्ट 40 ब्रेक कर रहा है, 40 ब्रेक कर रहा है गाइस, ठीक है? तो ये आपका ट्रेड बनता है, लेकिन आपको इसमें प्रॉपर टारगेट ना मिल पाए, ठीक है? यहाँ पे एक बोलिंगर बैंड सेटअप बन रहा है आपका, यहाँ पे बोलिंगर बैंड सेटअप और डब्ल्यू बॉटम भी बन रहा है गाइस, और ये 3 बजे के बाद मूवमेंट आ रही है गाइस। ये कोई इतना खास ट्रेड है नहीं, क्योंकि अ, दोनों साइड मूवमेंट हो चुका है, एक अप साइड हो गया फिर नीचे हो गया, फिर तीसरा मूवमेंट आप कैप्चर, एक दिन के अंदर तीसरा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए जा रहे हो, तो आपको ये ट्रेड अवॉइड करना चाहिए मेरी तरफ से, ठीक है? अगले दिन है गाइस यहाँ पे 1 नवंबर में दिवाली का मोहरा सेशन था, तो उसमें 1 डेढ़ घंटा के लिए, 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन हुई थी गाइस। तो इसमें भी आपका मार्केट गैप अप खुलने के बाद देखिए प्राइस नीचे आ गया। ये आपके जो हमारा सेटअप है, गैप अप के बाद आपको रिवर्सल के लिए प्लान करना था, उसके अंदर ही आता है, ठीक है? मोरा ट्रेडिंग के अंदर। तो उसके बाद अगला दिन है 4 नवंबर में जो ट्रेडिंग हो रही है गाइस, उसमें ओपन इक्वल टू हाई सेम है, उसमें ओपन इक्वल टू हाई सेम है। आप बैंक निफ्टी में जाकर नोटिस करिए, ये देखिए ये वाला जो ट्रेड है और ये वाला जो प्राइस है, ये वाला जो प्राइस है और ये वाला जो प्राइस है, ये दोनों सेम है गाइस इसमें, इस कैंडल में। और एक ही कैंडल के अंदर 350 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है, ठीक है गाइस? और उसके बाद धीरे धीरे प्राइस नीचे गया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप 1 मिनट के अंदर ट्रेड ले सकते थे गाइस, बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बना है, ठीक है? ओपन इक्वल टू हाई में। तो ये दिन था 4 नवंबर को आपका ट्रेड बना वापस से। फिर उसके बाद आप पूरे दिन को छोड़ दो, फिर कोई ट्रेड नहीं करना। अगले दिन जाओ 5 नवंबर में ओपन इक्वल टू लो सेम है गाइस, ओपन इक्वल टू लो सेम बना था यहाँ पे, बैंक निफ्टी के अंदर था गाइस। इसमें 2 पॉइंट का मिसमैच दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो सेम था, ठीक है? और उसके बाद अगर आपने ये लिया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होने के चांस ज़्यादा है गाइस, यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा चांस है होने की। क्या अगर आपने यहाँ पे लिया और ये कैंडल इस तरह का बन चुका है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में स्टॉप लॉस जा चुका है। मुझे लगता है गाइस यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया है, ठीक है? यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है, ठीक है? उसके बाद वापस से मूवमेंट आया ऊपर की साइड में, देखिए ये मूवमेंट आया 200 पॉइंट का, वापस से मूवमेंट आया है, ठीक है? पर ज़रूरी नहीं आपने कैप्चर किया है। उसके बाद प्राइस देखिए साइडवेज हो चुका है। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक बॉलिंगर बैंड सेटअप बन रहा है यहाँ पे। निफ्टी के अंदर बनाया गाइस, ये 12 बजे के बाद बन रहा है। निफ्टी के अंदर बॉलिंगर बैंड सेटअप बना है यहाँ पे,
ठीक है, जो कि एक सपोर्ट ज़ोन के अंदर है, लोअर बैंड पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक बोलिंगर बैंड सेटअप बन रहा है गाइस। तारीख है गाइस, कौन सी तारीख है? ये 5 तारीख है, 5 नवंबर। तो गाइस यहाँ पे साइड वेज हो चुका है, 4-5 कैंडल यहाँ पे डोजी टाइप के बने हैं, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे का एक ट्रेड बनता है, ठीक है? ये वाला ट्रेड, ठीक है? उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया गाइस, वो आया था 1 घंटे के बाद, लेकिन बहुत अच्छा मूवमेंट 560 पॉइंट का मूवमेंट आया है एक ही कैंडल के अंदर, बहुत तेज़ी से प्राइस मूव किया है, ठीक है गाइस? यहाँ पे आपका 100 वाला 400-500 रुपए तक पहुँच सकता है। ठीक है गाइस, ये था 5 तारीख का बहुत ही तगड़ा ट्रेड था गाइस, ये हमने कैप्चर भी किया था। और 5 तारीख के बाद देखिए 6 तारीख में कोई भी ट्रेड नहीं बनता गाइस। 6 तारीख में कोई भी ट्रेड नहीं है। आप 6 तारीख में ट्रेड करने जाओगे तो आपको स्टॉप लॉस होगा, ऑप्शन में कोई भी आपका ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है? और दोनों की डायरेक्शन भी अलग है गाइस, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है और इधर निफ्टी के अंदर आपका ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन भी अलग है, इसलिए आपको ट्रेड नहीं करना जिस दिन दोनों की मूवमेंट सेम नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए गाइस, ठीक है? और दूसरा, जब भी लास्ट दिन की रेंज के बीच में ओपन हो रहा मार्केट तो भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए ये था 7 नवंबर का 9-15 वाला कैंडल लगा है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना नीचे की साइड में, ठीक है? और एक ही कैंडल नीचे आ गया लोअर बैंड पे, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट दिन की रेंज ब्रेक हुई है। बैंक निफ्टी में रेंज ब्रेक करी है लास्ट दिन की और यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है। यहाँ पे ट्रेड मिलता है आपका पुट साइड के लिए, ठीक है? और आप थोड़े से मोमेंट यहाँ पे कैच कर सकते हैं। 200-300 पॉइंट की आपके यहाँ पे मूवमेंट आ चुकी है, ठीक है? उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे एक उसके बाद यहाँ पे बोलिंगर बैंड सेटअप भी बन रहा है गाइस यहाँ पे एक बोलिंगर बैंड सेटअप भी बन रहा है, ठीक है? जो कि टारगेट आपको 200 पॉइंट की मूवमेंट आई है इसके अंदर। अगर आप इसकी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में आपके टारगेट हिट हो जाएँगे। अगर आप एक्सपायरी नहीं है, तो यहाँ आपके टारगेट हिट नहीं होंगे, ठीक है? तो एक्सपायरी पे उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है गाइस। अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो आपकी स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा ये। वहाँ पे ये दूसरा रिस्क ये भी होता है, ठीक है? तो उसके बाद ये दिन था हमारा 7 नवंबर में आपका ये वाला स्क्वीज़ ब्रेकआउट वाला ट्रेड मिला और उसके बाद यहाँ पे बोलिंगर बैंड वाला जो आप इसको स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। इसको हम स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं ऑप्शन में। और फिर 8 नंबर में वापस से अगेन वही रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रहा है। जो लास्ट दिन की रेंज है गाइस, उसी रेंज के अंदर प्राइस ओपन हुआ है। ठीक है? ये लास्ट दिन की रेंज थी, उसी रेंज के अंदर प्राइस ओपन हुआ। तो गाइस इस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है? जब भी लास्ट दिन की रेंज के बीच में मार्केट ओपन होती है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है? प्राइस नीचे आया, वापस से रेंज बनाता है। तो गाइस इस दिन जो ना आपको ये डोजी-डोजी टाइप के जो कैंडल बन रहे हैं ना, यही आपको बता देंगे। देखिए 45 मिनट 3 कैंडल देखिए गाइस, एक बार प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर अगेन 2 अच्छी से प्राइस और ऊपर गया, ठीक है? फिर नीचे आ गया उसी रेंज के अंदर। तो ये आपको ये शुरू में ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में आज ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा। ये 15-15 मिनट के तीनों कैंडल आपको बता रहे हैं कि पैसा नहीं बनेगा आज ऑप्शन के अंदर। आप कितना भी जोड़ लगाओ पैसा नहीं बनेगा। जिस दिन पैसा नहीं बनना था ऑप्शन में, तो कुछ भी कर लो आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है? तो अगले दिन देखते हैं। तो गाइस ये था 8 तारीख में आपका अगर आपने ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस ही होना है। आपको स्टॉप लॉस ही होना 8 तारीख में, ठीक है? आपने स्कैल्प करके निकल गए तो बात अलग है, ठीक है? अब आप देखिए 11 तारीख में, ये 11 तारीख का आउटसाइड आउटसाइड वाला कैंडल बन रहा है, ठीक है गाइस? बोलिंगर बैंड सेटअप है हमारे। ये आउटसाइड बन रहा है, यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है और बहुत अच्छे टारगेट मिलते हैं गाइस यहाँ पे। बहुत अच्छा टारगेट मिलता है गाइस, ये ट्रेड है 11 तारीख का। 11 तारीख का ट्रेड है गाइस ये, 11 तारीख का ट्रेड है, बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है यहाँ पे। अब 11 तारीख से आगे चलते हैं। 11 तारीख में ही गाइस ये ऊपर से देखिए, ऊपर से एक ट्रेड 11:30 बजे के बाद पौने 12 बजे का ट्रेड मिलता है, जो कि बोलिंगर बैंड अपसाइड मिलता है। देखिए यहाँ पे आउटसाइड बनता है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है देखिए, ठीक है? और ये आपका टारगेट नीचे लोअर बैंड तक का। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देखोगे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट 200 पॉइंट तक के मिलते हैं यहाँ पे। ये निफ्टी में है और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 300 पॉइंट के आसपास के टारगेट आपको मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद अगेन ये रेंज वोलेटाइल प्राइस हुआ। ये दिन आपके लिए वोलेटाइल मार्केट है गाइस। अपसाइड फिर डाउनसाइड फिर, ठीक है? मार्केट साइडवेज होगी, ठीक है? अगले दिन देखिए 12 तारीख में प्राइस वहीं पे मूव कर रहा है। वहीं पर मूव कर रहा है जो लास्ट दिन की जो रेंज थी, इस रेंज के बीच में मार्केट में ओपन हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है गाइस, जब तक कि या तो ये वाली रेंज ब्रेक ना हो या फिर ये वाली रेंज ब्रेक ना हो। लास्ट दिन की अगर रेंज ब्रेक नहीं हो रही तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना। देखिए यहाँ पे 12 बजे, सवा 12 बजे के बाद एक ट्रेड मिलता है यहाँ पे, जो कि लास्ट दिन की रेंज को ब्रेक करता है, जो कि स्क्वीज़ ब्रेकआउट पर है। मैंने आपको बताया होगा, सेटअप है एक, लेसन नंबर 6 है गाइस ये। सॉरी, लेसन नंबर 6 नहीं है गाइस, लेसन नंबर 8 है, बीबी प्लस आरएसआई वाला, जो कि बॉलिंग करवेंट स्क्वीज़ ब्रेकआउट प्लस आरएसआई पे है, ठीक है? तो ये आपका सेटअप है यहाँ पे। ये बनता है नीचे, आप देखें नीचे भी यहाँ पे 40 ब्रेक हो रहा है बोर्ड, और नीचे वाला जो रेंज है कल की रेंज को ब्रेक कर रहा है प्राइस। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है और आप यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हैं 1:2 तक की, ठीक है? और ऑप्शन में आपके वही 1:3 तक के टारगेट मिलेंगे, ठीक है गाइस? तो ये यहाँ पे कहाँ मिलता है आपको? यहाँ पे ये रहा, 12:30 बजे, 12:30 बजे वाले कैंडल में ट्रेड मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है?
12:30 बजे वाले कैंडल में आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप देखिए, ये तारीख थी हमारी 12, 12 तारीख के बाद अगली तारीख है 13 तारीख। अब 13 तारीख में मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और इस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता है, या अगर आप ट्रेंड के साइड डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, तो आप जा सकते हो, ठीक है? लेकिन हम इस दिन ट्रेड अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट कोई मूवमेंट खास दिख नहीं रहा हमें हमारे हिसाब से, ठीक है गाइज़? 13 तारीख, ठीक है? आप ट्रेंड के जो स्क्वीज़ ब्रेकआउट वाला सेटअप है, उसी पर आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप जो ना मार्केट में वोलेटाइल होने की वजह से आपके स्टॉप लॉस जाने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे देखिए 13 तारीख में इसमें ग्रीन कैंडल बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, 13 तारीख में बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल है और निफ्टी के अंदर वो रेड कैंडल है, ठीक है? तो आपको पहले ही 15 मिनट के अंदर पता चल गया है कि दोनों की डायरेक्शन अलग है, आपको ट्रेड करने में कोई फ़ायदा नहीं है ऑप्शन के अंदर, ठीक? ऑप्शन में जब तक आप कोई क्लियर आपको ट्रेड नहीं मिलता है या फिर कोई सेटअप नहीं मिलता, आपको जब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, वरना आपके स्टॉप लॉस जाने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो उसके बाद देखिए गाइस ये जब एक डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रही है, तो आपको मैंने एक सेटअप बताया, जो कि है एडवांस सेटअप, बेबी सेटअप का एडवांस सेटअप, जो 5 मिनट में बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड पे ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो हम इसको जो है ना, अब इसको 5 मिनट में कर लेते हैं। यहाँ पे 5 मिनट में ट्रेड मिल रहा है, ठीक है? उसी दिन, किस दिन? इस दिन 13 तारीख में, 13 तारीख में प्राइस नीचे जा रहा है देखिए। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस जैसे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे, आप यहाँ पे नोटिस करिए कि प्राइस अपर बैंड पे गया और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाई 13 तारीख का ट्रेड है गाइस ये। और यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही है, तो आपको ट्रेड का वेट करना है कि अपर बैंड पे जब भी प्राइस जाएगा 5 मिनट के अंदर, तो मैं ट्रेड लूँगा डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है जो कि बोलिंगर बैंड एडवांस सेटअप है 5 मिनट में, ठीक है? ये आपका ट्रेड मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड मिलता है, देखिए ये रहा, यहाँ पे भी ट्रेड मिलता है, ठीक है गाइस? बहुत ही अच्छा ट्रेंड मिला था गाइस ये, बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई थी इसमें। बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे गया था, ठीक है? अब उसके बाद अगला दिन देखते हैं, ये 14 तारीख है, 14 तारीख में एक रेंज के अंदर प्राइस मूव हो रहा है, वापस से एक रेंज के अंदर प्राइस ने मूव करना स्टार्ट किया। लास्ट दिन की रेंज के बीच में ओपन हो रहा है, लेकिन ओपन इक्वल टू लो सेम है गाइस इसमें, ठीक है? ओपन इक्वल टू लो सेम है लगभग। आप बुलिश साइड ट्रेड करोगे, लेकिन कब? जब रेंज ब्रेक होगी। लास्ट दिन की रेंज ब्रेक होनी चाहिए, रेंज के अंदर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, ठीक है? यहाँ पे वापस से गाइस एक अपर बैंड पे एक ट्रेड मिलता है। यहाँ पे अपर बैंड गया प्राइस, अपर बैंड पे एक आउटसाइड बनता है, आउटसाइड कैंडल बनता है, तो यहाँ पे एक 5 मिनट में भी बोलिंगर बैंड का आउटसाइड वाला ट्रेड मिलता है, जो कि आप 1:1 के लिए ले सकते हो, स्कैल्प ट्रेड मार सकते हो इसको, ठीक है? तो गाइस यही थी ट्रेड। उसके बाद में प्राइस पूरी तरह से साइडवेज हो गया, ये साइडवेज मार्केट मूव करती रही उसके बाद, ठीक है? 14 तारीख का है। तो ठीक है गाइस, ये थे ये था प्रैक्टिस सेशन गाइस। जो लास्ट 10-15 दिन के जो ट्रेड थे गाइस, वो मैंने आपको बताया कैसे-कैसे कहाँ पे ट्रेड बन रहे थे, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना था, कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना था, ठीक है? सभी जगह ट्रेड नहीं लेना, ऑप्शन में आपको बहुत ही बहुत ही सोच समझ के ट्रेड लेने हैं। जो ट्रेड सेटअप के अंदर आ रहे हैं जब भी ट्रेड लेने हैं। दोनों इंडेक्स अगर आपको डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी ट्रेड मारना है। दोनों ट्रेड दोनों इंडेक्स अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना, ठीक है गाइस? अगर लास्ट दिन की रेंज के बीच में मार्केट ओपन हो रही है, तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम नहीं है, तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये 2 पॉइंट आप नोट में रखने हैं, ठीक है गाइस? जैसे यहाँ पे कल के दिन की मार्केट रेंज के अंदर ओपन हुई थी, ठीक है? तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।